नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर आर्मी भर्ती 2026 के एग्जाम जो है बहुत ही जल्द करवा ली जाएगी और तकरीबन डेट भी फिक्स कर दिया गया है कि मई या जून के अंतिम या पहले सप्ताह में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, एग्जाम को देखते हुए हमने YouTube पे एक बैच लॉन्च कर दिया है और उस बैच का नाम है मेरे भाई कर्मवीर बैच। कर्मवीर बैच, यहाँ से जो भी बच्चे बनेंगे वह कर्मवीर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात बच्चे, इसमें ध्यान से आप देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें आज से जो है हम लोग सामान्य ज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों साथ साथ रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और याद रखिएगा बैक टू बेसिक, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, और ये अग्निवीर भर्ती आर्मी के लिए 2026। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। तो सबसे पहला बात, आज के चैप्टर में जो है हम लोग धातु, अधातु और उपधातु इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। एक भी सवाल आपका छूटने वाले नहीं है, सारे प्रश्न आप बना के आएंगे। ठीक है, तो आप आराम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात, ये जो पीरियोडिक टेबल है भाई, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका यूज है धातु अधातु जब आप पढ़ेंगे तो इसका यूज है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का कहां कहां यूज है इस चीज को हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए आगे। सबसे पहला बात देखिए, यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं धातु अधातु। ठीक है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। भाई आधुनिक आवर्त सारणी कब और किसने दिया था इस बात पे जिक्र है। ठीक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, इसका जो खोज हुआ था ना, इसका खोज कौन किया था बताओ जल्दी? हेनरी मोसले। याद रखिएगा मेरे भाई, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो खोज हुआ था वह कौन किया था? हेनरी मोसले। कब किया था बताओ जल्दी से? तो 1913 में। 1913 में जो था हेनरी मोसले ने जो था, कौन? हेनरी मोसले। याद रखिएगा हेनरी मोसले। हेनरी मोसले 1913 में जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या की खोज? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एमपीटी, एम से मॉडर्न, पी से पीरियोडिक और टी से टेबल। याद रखिएगा। ठीक है, कुछ शॉर्ट फंडा याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा 1913 में हेनरी मोसले ने एमटीपी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया। ठीक है, या इन्हीं को माना जाता है कि इन्हीं ने ही खोज किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें बोला गया है क्या कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। याद रखिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बताया गया है कि भाई जो तत्व है टोटल के टोटल कितने हैं? 118। ठीक है, इसमें कुछ प्राकृतिक भी है और कुछ कृत्रिम भी है। याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आप सभी को धातु कितने हैं? 118 में धातु 92 को लगभग। ठीक है, 92 धातु है। उसके बाद अधातु कितने हैं? 22। अधातुओं की संख्या कितनी है? 22। और उपधातु कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 7। ठीक है, तो याद रखिएगा 118 कुल तत्व, 118 कुल तत्व होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में, जिसमें धातु 92 है, 92 के करीब धातु है, अधातु 22 है। ठीक है, और उपधातु मेरे प्यारे भाई कितने हैं? 7। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी को समझना है इसी तरह से आराम आराम से। चलिए अब देखिए कुछ धातु और अधातु। ठीक है, कुछ धातु और अधातु, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन धातु है और निम्न में से कौन अधातु है। इस चीज की क्या करें भाई? पहचान करें। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे धातु दिया गया है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम। ये सब के सब जो है आपका क्या है बच्चे? मेटल है। मेटल जिसको बोला जाता है धातु। ठीक है, तो पूछेगा कि जल्दी से बताओ सोडियम है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं? तो आप आराम से मार देंगे कि सर सोडियम जो है वह एक धातु है, मेटल है। देख लीजिए सोडियम, आपको पता है इसका संकेत Na होता है और ये 11 नंबर पे आता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार लिथियम हो गया, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब के सब क्या है? धातु है। अब देखिए अधातु, इसको बोला जाता है नॉन मेटल। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? नॉन मेटल, अधातु। ठीक है, जिसको पीटने पे टन टन की आवाज ना आता है ओकरा अधातु, जेकरा पिटाई करे पर टन टन की आवाज आता है ओकरा बोलते हैं धातु। आप पढ़े होंगे। ठीक है,
उसी प्रकार देखिए कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो भाई ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम के लिए कि धातु कौन है और अधातु कौन है। ठीक है, आ गया ये। अब देखिए धातु कुछ अपवाद में भी दिए गए हैं, आप इसको याद रखेंगे। धातु तो है लेकिन ये अपवाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुछ धातु अपवाद वाला भी आपको याद रखना है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया और जस्ता हो गया। ये सब ऐसे धातु है जो धातु तो है लेकिन ये अपवाद में है। ठीक है, पूछेगा लोहा, चांदी, सोना, तांबा, टीन और जस्ता, ये सब के सब क्या है, धातु है लेकिन अपवाद में। उपधातु देखिए यहाँ पे दिया गया है, उपधातु अपवाद वाला। उपधातु तो है लेकिन ये अपवाद में है। कौन कौन, हीलियम, सल्फर, फास्फोरस और स्लेडियम। स्लेडियम, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब के सब उपधातु है अपवाद में, उपधातु है अपवाद में। अब यहाँ पे देखिए उपधातु में क्या बताया गया, ध्यान समझिएगा। बोला है बोरॉन, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब ओरिजिनल में उपधातु है और ये सब डुप्लीकेट में उपधातु है क्योंकि ये अपवाद में है। ये सब ओरिजिनल उपधातु है। कौन कौन, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम याद रखिएगा, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, उसके बाद एंटीमोनी हो गया, टेलुरियम हो गया, उसके बाद पोलोनियम हो गया। ये सब के सब जो है ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल जो है उपधातु है, उपधातु है, याद रखिएगा। और ये सब जो है थोड़ा सा डुप्लीकेट उपधातु है, ये अपवाद में ना आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन अपवाद में धातु है, कौन अपवाद में उपधातु है और कौन ओरिजिनल उपधातु है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आप सभी को। आइए नेक्स्ट, अब देखिए धातु किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यही है कि धातु किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन भी बताया गया है कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, तो वह तत्व जो कठोर, मजबूत, आघातवर्धक, तन चमकीला और विद्युत का क्या हो, सुचालक होता है। देखिए आप सभी को पता है कि अगर मेटल होगा, अगर मेटल होगा मेरे प्यारे भाई, अगर मेटल होगा, अगर धातु होगा, तो आप सभी को पता है कि धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक। धातु विद्युत का क्या होता है, सुचालक। जैसे कि बात करें चांदी, ठीक है, चांदी ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो है बच्चे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए धातु क्या बोला है कि वह तत्व जो कठोर हो, मजबूत हो, आघातवर्धक हो, तन हो, ठीक है, तन हो, याद रखिएगा, चमकीला हो और विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, उसी को बोलेंगे हम धातु। ठीक है, अब धातु से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, देखिए एग्जाम में जो है धातु से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, आइए धातु से संबंधित प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया गया है। धातु से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो धातु से संबंधित है और ये एग्जाम के लिए जरूरी है। अब कौन कौन सा प्रश्न है, सबसे हल्की धातु, ये तो बहुत बार पूछा गया है, लिथियम। याद रखिएगा सबसे हल्की धातु क्या होती है बच्चे, लिथियम होती है। एलाई जिसका संकेत होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे हल्की धातु क्या होती है, लिथियम। उसके बाद देखिए सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो क्या है, ओसीमियम। ओसीमियम है सबसे भारी धातु, कौन है, ओसीमियम। ठीक है, और सबसे हल्की धातु लिथियम। अब तीसरा सवाल है कि कौन सी धातु जल में तैर सकती है, तो लिथियम। लिथियम एक ऐसी धातु है जो जल में तैर सकती है। भाई लिथियम एक ऐसी धातु है जो जल में क्या कर सकती है बच्चे, तैर सकती है और ये सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु, याद रखिएगा। लिथियम एक ऐसी धातु है जेकरा में दो को क्वालिटी याद रखिएगा, तो एक तो सबसे हल्का और दूसरा याद रखिएगा ये जल में क्या कर सकती है बच्चे, तैर सकती है। ठीक है, और सबसे भारी धातु ओसीमियम, याद रखिएगा। कौन सी धातु जल में तैर सकती है, तो बता ही दिए। चौथा नंबर सबसे मजबूत धातु कौन सी है, तो टंगस्टन, याद रखिएगा, सबसे मजबूत टंगस्टन, याद रखिएगा। टंगस्टन जो है सबसे मजबूत धातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझिएगा, और सारा सवाल है धातु से संबंधित। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला है कि धातुओं का राजा, भाई किंग ऑफ मेटल। भाई अगर बोला जाए कि किंग ऑफ मेटल बताओ, किंग ऑफ मेटल, भाई धातुओं का राजा कौन है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि फलों का राजा आम होता है, फलों का राजा कौन होता है, आम। उसी प्रकार धातु में धातुओं का राजा कौन है, धातुओं का राजा भाई सोना सबसे महंगा,
आप सभी को पता है Ag इसका संकेत होता है, याद है ना, Au होता है, ठीक है, Au इसका संकेत होता है, माफ करिए, ठीक है, Au इसका संकेत होता है सोना का, ठीक है। ये सबसे जो होता है मेरे भाई धातुओं का राजा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महंगा है और सोना का रेट अभी तो और ज्यादा उछाल मारा है, ठीक है। अब आइए छठा नंबर मेरे प्यारे भाई, छठा नंबर क्या बोला है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, भाई पृथ्वी के सेंट्रल भाग में, सेंटर में, केंद्रीय भाग में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो निकेल पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर क्या पाया जाता है, तो दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु लोहा, याद रखिएगा। पृथ्वी के भूगर्भ में सेंटर में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो निकेल पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सातवां नंबर, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सी धातु है, तो ये तो याद नहीं रखा तो भाई फिर दिक्कत है, ठीक है, याद रखिएगा चांदी, ठीक है, चांदी। अब देखिए आगे, सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, सोना, क्योंकि इसको ज्यादा लमाड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना। तन्य कहने का तो जिसको लमाड़ सकते हैं अधिक। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो क्रोमियम, Cr, ठीक है, याद रखिएगा। क्रोमियम सबसे जो होता है कठोर, और सबसे तन्य धातु क्या होता है, सोना होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। 10 नंबर बोला है कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, पारा, याद रखिएगा, इसका संकेत Hg होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव में क्या कर सकती है, तैर सकती है, ठीक है, लिक्विड में, याद रखिएगा। 10 तक हो गया। 10 के बाद आइए, तो भाई पारा एक ऐसी धातु है जो जल में क्या कर सकती है, तैर सकती है, ठीक है। 11 नंबर सवाल है कि स्टील का प्रमुख घटक क्या है, स्टील का प्रमुख घटक क्या है, तो लोहा, लोहा, स्टील का प्रमुख घटक क्या है, लोहा, याद रखिएगा। 12 नंबर, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है, तो देखिए पीतल में तांबा होता है और जस्ता होता है, याद रखिएगा। अगर बात करूं पीतल, तो पीतल में कौन कौन सी धातु होती है, तो सर एक तांबा होता है और एक जस्ता होता है, तांबा और जस्ता, याद रखिएगा। पीतल किन चीजों का मिश्रण है, तांबा और जस्ता, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए 12 नंबर है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है, तो तांबा और दूसरा क्या है बच्चे, जस्ता। 13 नंबर सवाल है कि कांस्य किसका मिश्र धातु है, कांस्य किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का, तांबा और टीन का, याद रखिएगा, तांबा और टीन का। अगर कांस्य पूछा जाए, कांस्य, ठीक है, तो ये किसका मिश्रण है, तो एक तो तांबा और दूसरा क्या, टीन, तो ये दोनों में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है। पहला, पीतल किन धातु का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता। कांस्य किस धातु का मिश्रण है, तो तांबा और टीन, याद रखिएगा। इसमें तांबा तो इसमें भी तांबा, इसमें टीन तो इसमें जस्ता, पीतल वाला में जस्ता और कांस्य वाला में टीन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 तक हो गया। 14 नंबर, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु जंग रोकती है, बोला है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु है जो जंग को क्या करती है, रोकती है, तो क्रोमियम, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम एक ऐसी धातु है जो जंग लगने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। आइए, बोले मानव शरीर में कौन सी धातु रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है, तो लौह, याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल है कि कौन सी धातु पानी से अत्यधिक क्रिया करती है, तो सोडियम, याद रखिएगा, इसका संकेत Na, और ये 11 नंबर पर होता है। तो बोला कौन ऐसी धातु है जो पानी से अत्यधिक क्या करता है, क्रिया करता है, या अभिक्रिया करता है, तो सोडियम, ठीक है। 17 नंबर सवाल है कि कौन सी धातु चाकू से, तो ये सबको पता है, ये बहुत बच्चे सवाल को पता है, ठीक है। बोला कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। और कौन सी धातु जो पानी से अत्यधिक क्रिया करती है, तो भाई सोडियम। तो ये 16 नंबर 17 नंबर सेम सवाल है, आंसर सेम है, सवाल अलग अलग है, ठीक है। कौन सी धातु पानी से अत्यधिक क्रिया करती है, तो सोडियम। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो सोडियम, आंसर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए, उसके बाद जो है चाकू से काटने वाला तो हो गया भाई सोडियम। 18 नंबर सवाल क्या है कि कौन सी धातु गैसों को अवशोषित कर सकती है, भाई गैस ऑब्जर्व कौन कर सकती है, तो देखिए पैलेडियम है। पैलेडियम एक ऐसी धातु है जो गैस को एब्जॉर्ब कर सकती है, अवशोषित कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, बोला बिजली के तारों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, आप सबको पता है तांबा। बिजली के तार में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तांबा, ठीक है। आइए ध्यान से समझिए। 20 नंबर, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो सबको पता है कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। 21 नंबर, बोला लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट से। लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए
बोला है दंत चिकित्सा में प्रयुक्त धातु कौन सी है, याद रखिएगा दंत चिकित्सा में प्रयुक्त धातु का नाम पूछे तो सोना बताना है, ठीक है, सोना, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर सवाल है कौन सी धातु गर्म करने पर ज्वलनशील होती है, तो देखिए कौन ऐसी धातु है जिसको गर्म करने पर वो जलना शुरू कर देगा, तो मैग्नीशियम Mg, ठीक है, याद रखिएगा। बोला कौन सी धातु गर्म करने पर ज्वलनशील होती है, तो मैग्नीशियम, ठीक है। अब आगे देखिए 24 नंबर सवाल है कि किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में, सबको पता है पारा Hg, अब ये बताए भाई कौन ऐसी धातु है जिसका प्रयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं, तो पारा Hg, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर बोला है कौन सी धातु नीले रंग की लौ देती है, तांबा, तांबा को जलाएगा तो आप नीले रंग के लौ देखेंगे, ठीक है, याद रखिए। तो कौन सी धातु नीले रंग का लौ देता है, तो तांबा। कौन सी धातु त्वचा में, देखिए यहाँ है 26 नंबर, बोला है कौन सी धातु त्वचा में, ठीक है, स्किन में जलन कर सकती है, तो याद रखिएगा क्रोमियम एक ऐसी धातु है जो त्वचा में क्या पैदा कर सकती है, जलन, ठीक है, याद रखिए। 27 नंबर सवाल है कि कौन सी धातु कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे बनाने में प्रयुक्त होते हैं, भाई कोल्ड ड्रिंक जो होता है ना, तो कौन ऐसी धातु है जो कोल्ड ड्रिंक के डिब्बा बनाने में प्रयुक्त होता है, तो एल्युमिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे बनाने में एल्युमिनियम धातु का यूज होता है। कौन सी धातु शुद्ध रूप में जंग नहीं लगती, देखिए यहाँ बोला है कि कौन सी धातु शुद्ध रूप में जंग नहीं लग सकती, बता जल्दी, प्लेटिनम, ठीक है, इसमें जंग नहीं लग सकती, ठीक है। 29 नंबर सवाल है कि कौन सी धातु अप्रिय इनर्ट मानी जाती है, तो गोल्ड, याद रखिएगा गोल्ड को अप्रिय माना गया है। 30 नंबर सवाल कौन सी धातु का उपयोग दवाइयों में होता है, भाई कौन ऐसी धातु है जिसका यूज दवाई में करते हैं, तो मैग्नीशियम Mg, इसका यूज हम लोग दवाई में करते हैं, दवाखाना में करते हैं, ठीक है। आइए आगे बोला कौन सी धातु जीवाणुनाशक गुण रखती है, भाई कौन ऐसी धातु है जो जीवाणुनाशक है, ठीक है, तो कौन सी धातु जीवाणुनाशक गुण अपने पास रखती है, तो चांदी, चांदी के पास जीवाणुनाशक गुण होता है, ठीक है। कौन सी धातु का उपयोग फॉइल बनाने में होता है, बताइए फॉइल बनाने के यूज में किस धातु का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम। उसके बाद 33 बोला कौन सी धातु शीशा बनाने में सहायक होता है, लेड, याद रखिएगा Pb। कौन सी धातु जो है शीशा बनाने में सहायक, तो शीशा बनाने में सहायक होने वाले धातु का नाम लेड है मेरे प्यारे भाई। आगे 34 नंबर बोला है कौन सी धातु गैसोलीन का परिशोधन करती है, कौन सी धातु है जो गैसोलीन का परिशोधन करती है, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो गैसोलीन का क्या करता है, परिशोधन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी धातु चुंबकीय गुण रखती है, तो लोहा, भाई चुंबकीय गुण कौन सा धातु रखेगा, तो लोहा। 36 नंबर बोला है कौन सी धातु हरा जंग देती है, हरा जंग कौन सी धातु, तांबा में हरियर कलर का जंग लगता है, ग्रीन कलर का। 37 कौन सी धातु नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होती है, कौन ऐसी धातु है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, प्रयोग होता है, तो यूरेनियम, यूरेनियम एक ऐसी धातु है जो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, यूज होता है। 38 नंबर सवाल है कि कौन सी धातु का उपयोग बैटरियों में होता है, बैटरी जो होता है, बैटरी में लिथियम धातु का यूज होता है। 39 नंबर बोला है कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, बताओ कौन ऐसा धातु है जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो पोटेशियम, पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ज्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कौन सी धातु काले रंग की जंग देती है, भाई हरा रंग के जंग कौन सी धातु देता है, तो तांबा, हरा रंग के जंग कौन सी धातु देता है, तो तांबा। काला रंग का जंग कौन सी धातु देता है, तो लोहा, लोहा जो है किस रंग का जंग देता है, तो याद रखिएगा ये जंग वाला सवाल आप याद रखिएगा, जब जंग में जाएंगे तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए बोला है कौन सी धातु काले रंग की जंग देती है, तो लोहा, लोहा काले रंग का जंग देगा। आगे कौन सी धातु को शुद्धतम धातु माना जाता है, तो शुद्धतम धातु जो है प्लेटिनम है, शुद्धतम धातु कौन सी है, प्लेटिनम है, ठीक है। 42 नंबर कौन सी धातु दर्पण में, भाई मिरर में कौन सी धातु जो है मिरर में यूज होता है, मिरर में किस धातु का यूज करते हैं लोग, तो देखिए मिरर में सिल्वर का यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए कौन सी धातु दमा की दवा में, दमा एक बीमारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सी धातु दमा की दवा में होती है, बताइए मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। आगे देखिए बोला कौन सी धातु का गलनांक, ठीक है, कौन से धातु का गलनांक सबसे अधिक, तो सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का होता है, बिजली वगैरह के तार में यूज होता है। आइए कौन सी धातु सबसे कम तापमान पर पिघलती है, सबसे कम तापमान पर पिघलने वाली धातु जो है पारा, ये तो कमरे के
तापमान पर भी पिघलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो बोला कौन सी धातु सबसे कम तापमान पर पिघलती है? पारा, याद रखिएगा। 46 नंबर, कौन सी धातु दुधिया चमक देती है? भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको लेता। बोला कौन सी धातु दुधिया चमक देती है? तो टीन एक ऐसी धातु है जो दुधिया चमक देती है। बोला कौन सी धातु का उपयोग आभूषण गहना बनाने में होता है? सोना। ये सबको पता है कि सोना बनाने में हम लोग ज्यादातर आभूषण बनाने में ज्यादातर हम लोग सोना का यूज करते हैं, ठीक है। आइए 48, कौन सी धातु की उपस्थिति में जल में पीला रंग आता है? बताइए कौन सी धातु की उपस्थिति में जल में पीला रंग आता है? आयरन की उपस्थिति में जल में जो है किस रंग का उपस्थिति होना? बताओ, पीला, याद रखो। चलो अब आ गया 49 नंबर, बोला कौन सी धातु का उपयोग फोटो फिल्म में होता है? कौन ऐसी धातु है, कौन सी धातु का उपयोग फोटो फिल्म में होता है? तो फोटो फिल्म में चांदी का यूज करते हैं। 50, कौन सी धातु से बिजली का बल्ब बनाया जाता है? तो टंगस्टन से। ये वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। कौन सी धातु से बिजली का बल्ब बनाया जाता है? तो टंगस्टन। 51 नंबर, कौन सी धातु रेडियोधर्मी होती है? तो यूरेनियम, ये एक रेडियोधर्मी धातु है, याद रखिएगा। 52, बोला कौन सी धातु की परत स्टील पर जंग से बचाने हेतु चढ़ाई जाती है? बोला कौन सी धातु है जिसका परत स्टील पर हम लोग चढ़ाते हैं? किसको बचाने के लिए? जंग को बचाने के लिए, जस्ता, ठीक है। आगे बोला कौन सी धातु को शुद्धतम चालक कहा जाता है? शुद्धतम चालक जो है चांदी को कहा जाता है, याद रखना। कौन सी धातु को शुद्धतम चालक? चांदी। सवाल हो गया 53, ठीक है। 53 के बाद 54, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई इसको समझना बहुत जरूरी है। 54 नंबर बोला है कि सोना को कठोर बनाने के लिए, भाई किसको कठोर? तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें जो है तांबा और चांदी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी, ठीक है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है भाई? 24 कैरेट का। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है वीवीआई कर लेना दोस्त, कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आगे बोला कि नाइक्रोम, निकेल, नाइक्रोम हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया और आयरन, इसका जो मिश्र धातु है वह विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन का जो मिश्र धातु है वह विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है, याद रखिएगा। 56 नंबर, बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट 10% गंधक वह 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थ का मिश्रण होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। तो चलिए आज का लेक्चर यही पे करते हैं एंड। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग उपधातु प्लस में अधातु, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना पर ही इस क्लास को कर दिया जाता है मेरे प्यारे भाई एंड, ठीक है। और आप ये सारे जितने भी सवाल आपको करवाए गए हैं 56 सवाल, ठीक है, 56 सवाल आप कर लेंगे, ठीक है। आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कराएंगे, ठीक है।